तो गाइज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और एक ऐसा अपडेट है, क्योंकि अगर ये रूल के मुताबिक अगर आपने थोड़ा भी प्रॉब्लम किया होगा या फिर इसका उल्लंघन किया होगा तो आपको एयरपोर्ट पुलिस सीधा घर से, यानी आप अगर ट्रैवल भी कर चुके होंगे उसके बावजूद आपके घर पे जाएगी पुलिस और आपको वहाँ से गिरफ्तार कर सकती है। क्या है अपडेट प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो यकीन मानो, क्योंकि जब भारत सरकार ये नियम ला रही थी तो ये ऐसे नहीं बोली थी कि हाँ इस नियम के तहत आपको प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन जब ये नियम को बहुत सारे यात्री यूज करने लगे, ये अपडेट को बहुत सारे लोग ये नियम को मानने लगे, फिर अब अचानक भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया, एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के तहत इसमें बताया जा रहा है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो न्यूज़ है मुझे जैसे ही पता चला मैं सोचा अपने सब्सक्राइबर भाई के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार को इसमें इस तरह से झूठ नहीं बोलनी चाहिए बेसिकली। क्योंकि ये झूठ बोलने का कारण, जब ये एप्लीकेशन आ रहा था उस टाइम बोला नहीं भारत सरकार कि हाँ मैं इससे जो भी चीज़ है वो इससे मैं डिटेल लेगा, लेकिन बाद में अब ये जो एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन जहाँ से आया है उसके थ्रू इनका जितना डिटेल है, जितना डाटा है वो सारा ले रही है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। और इस एप्लीकेशन को आप भी अगर या तो फॉरेन कंट्री में रह रहे हो या फिर आप अदर जगह पे स्टेट में, दूसरी स्टेट में ट्रैवल करते हो, इंडिया से कि दूसरी सिटी में ट्रैवल करते हो, तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। जो नियम बताया जा रहा है, तो जैसा देख सकते हो इस एप्लीकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा या फिर आपने यूज भी ज़रूर किया होगा। अगर आप यूज किया होगा तो सावधान रहना, और भारत सरकार का अगर आपने उल्लंघन किया होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। डिजी यात्रा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन जब आया था तो एयरपोर्ट पर आपको मालूम है कि अपना जो भी डिटेल है वो देकर इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कहीं पर भी, मतलब आपको पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, आपका जो भी है ID है वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एयरपोर्ट में से ही एंट्री मिल जाता था। आपका फेस स्कैन करके सीधा आप चले जाते थे और सारा डिटेल, क्योंकि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था अपने आप को। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अगर ये एप्लीकेशन का आपने यूज किया होगा इन फ्यूचर और आपने यहाँ पे मान लिया 1 बार 2 बार 4 बार कितने बार भी ट्रैवल किया होगा 1 साल के अंदर, तो इनका सारा डिटेल, सारा चीज़, आप क्या सामान लेके जा रहे हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, हर चीज़, हर डिटेल भारत सरकार ने इस एप्लीकेशन से मांगा है। और सारे यात्रियों को अब इसमें जांच किया जाएगा कि जो मान ली 1 साल के अंदर आपने 10 बार फ्लाइट से सफ़र किया है या उससे ज़्यादा सफ़र किया है, तो भारत सरकार इससे अंदाज़ा लगाएगा कि आप कितने पैसे वाले हो, और उस पर फिर आपको जाँच करेगी। वहाँ की टीम, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर टीम आपको देखेगी, निगरानी रखेगी। एयरपोर्ट पुलिस भी जा सकती है वहाँ पे आपको देखने के लिए कि आपने इतना जो ट्रैवल किया है, तो जो आप तो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं होगे, अगर ज़्यादा टाइम ट्रैवल किए होगे तो आपने टैक्स की चोरी की है। बेसिकली टैक्स की चोरी के लिए ये नियम बनाया जा रहा है। और जो लोग अगर मान लिए टैक्स की चोरी करते पकड़ा जाता है, क्योंकि इस डिटेल से उनको पता चल जाएगा कि आपने कितने बार फ्लाइट का यात्रा किया है, फिर आपका सारा डिटेल उन लोग निकालेंगे। अगर इनकेस आपने टैक्स की चोरी करते पकड़ा गया तो फिर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो स्टार्टिंग में जैसा मैं बताया, ये एप्लीकेशन आया था तो भारत सरकार नहीं बोली थी कि हाँ इसका जो भी है डाटा, पैसेंजर का डाटा मैं नहीं लूँगा, लेकिन अब बोल रही है कि ये सारे डिटेल मैं अपने पास रखूँगा और चेक करूँगा कि कौन यात्री टैक्स की चोरी कर रहा है या टैक्स की चोरी नहीं कर रहा है। तो ये जो रूल है, ये जो नियम है, इनके बारे में 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जब तक जय हिंद।